हेलो दोस्तों, मैं आश इन्फोटेन में वाम सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी, सबके हिसाब से। हमको अक्सर देखने को मिलता है बहुत सारे इंसान बहुत यूथफुल हैं, उनका उम्र बायोलॉजिकल एज काफ़ी ज़्यादा है, पर वो देखने में लगता है कि कितना यंग है, एकदम हमेशा हैप्पी, हमेशा चर्पी और कितना यूथफुल लगता है। ऑन दी अदर हैंड आपको ऐसे भी इंसान अनगिनत, इनफैक्ट ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे कि अपनी उम्र से ज़्यादा उनका जो है उम्र हो चुका है। बायोलॉजिकल एज जितना दुनिया में जिया है उससे ज़्यादा उसका उम्र देख कर लगता है आपका, ऐसा लगता है कि वो उम्र का बोझ पीठ में लिए चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? जिनका बायोलॉजिकल एज है ज़्यादा, कुछ कुछ इंसान बहुत ही गिने चुने हमारे पास एग्जांपल्स वैसा है, एंड इट्स काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन, बट फिर भी हमको देखने को मिलता है अपने बायोलॉजिकल एज से काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा यंग दिखते हैं। एक इंसान जो हमेशा इंटरनेट में देखने को मिलता है, शुआन डो टैन, यस, कोई सिंगापुर का कोई इंसान है, वो फोटोग्राफर है, शायद मॉडल थे, अभी फोटोग्राफर है, 60 उम्र का, 60 साल उनका बायोलॉजिकल उम्र है, बट देखने पे आपको लगेगा कि 25 से ज़्यादा नहीं है। अभी ये क्यों होता है? देखो, अभी दुनिया में आपको हज़ारों जो हैं इंटरनेट पे वीडियोस देखो, आपको हम हज़ारों जो ब्यूटी टिप्स या फिर यंग रहने का, वो राइस वाटर हैंड दैन ये सब दिस दैट, सो मेनी थिंग्स यू विल गेट टू सी, राइट? वो सब एक तरफ, मेरा कुछ आइडियाज़ जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ये दूसरी तरफ। देखो, मुझे लगता है कि आप अगर यूथ रहना चाहते हो ना, आपका अगर यूथ आप मेंटेन करके रखना चाहते हो या फिर लंबा जीना चाहते हो, थ्री थिंग्स, देयर इज़ ओनली थ्री पिलर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तीन पिलर्स पे आपको जो है बहुत ज़्यादा फोकस रखने पड़ेंगे। क्या क्या है? एक है ड्राइव एंड पर्पस। ड्राइव एंड पर्पस मतलब आप जब सुबह जाग रहे हो, सुबह उठ रहे हो, आपके पास कोई चीज़ के लिए पर्पस होना चाहिए, या फिर बच्चों जैसा एंथुजियाज्म होना चाहिए किसी चीज़ को लेके, कि मैं जाग रहा हूँ, मेरे सामने ये चीज़ है, ये चीज़ को मैं जो है एक्सप्लोर करूँगा, इस चीज़ पे जो है मैं अंदर घुसूँगा, इसको लेके मुझे और जानना है। एकदम बच्चों जैसा एंथुजियाज्म किसी चीज़ को लेके होने चाहिए। आपका जो है पर्पस और ड्राइव, ये एक होना चाहिए। दूसरा जो है सोशल कनेक्शन, बाकियों के साथ आपका एक सोशल ग्रुप, एक कम्युनिटी, एक कनेक्शन आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि हम इंसान जो है, हमारा एवोल्यूशन थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन हमको ऐसे बना कर रखे हैं कि हम लोग अभी अलग अलग रहते हैं, पर हम कम्युनिटी में रहने वाले इंसान हैं। बेसिकली हम लोग एक सोशल क्रीचर्स हैं, अनसोशल क्रीचर नहीं है। हमको जो है कम्युनिटी में रहने हैं। जिनके पास ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक एक्सरसाइज। देखो, हम लोग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के माध्यम से, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, ऐसे हुआ था कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जो है ट्रैवल करेंगे, हमेशा घूमते रहेंगे, मूव करेंगे। फिज़िकल एक्टिविटी रहनी चाहिए, रेगुलर रिगरस फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो रहनी चाहिए। ये तीन जिनके पास है ना, वो हमेशा जो है ज़्यादातर तरीके से देखा जाता है कि वो लोग अपना यूथ मेंटेन करते हैं वेल पास्ट देयर जो है बायोलॉजिकल एज, उसके बाद भी वो जो है बहुत अपना यूथ को पकड़ के रख पाते, एंड वो लोग बहुत लंबा जीते भी है। एंड इसके साथ मैं और एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, वो है 8 आवर्स ऑफ स्लीप। 8+ आवर्स ऑफ स्लीप, 8 घंटे से ज़्यादा सोना आपको जो है, प्रॉपर नींद चाहिए। बस ये चीज़ आपके पास अगर है ना, तो आप बहुत अच्छा जो है आपका ज़िंदगी होने वाला है। मैं कुछ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखना चाहूँगा। मैं अक्सर सोचता था कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो इतने उम्रदार क्यों हैं। फिर मेरा प्रश्न जो है बदल गया। पॉलिटिशियंस इतना दुनिया का बोझ लिए चल रहा है, इतना परेशानी, दुनिया का सारा बोझ उनके सर पे ही तो है। वर्ल्ड लीडर समझ लो, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर समझ लो, कोई भी वर्ल्ड लीडर उनका बात लो, डोनाल्ड ट्रंप, एल के आडवाणी, आई कैन गो ऑन नेमिंग। वो लोग इतना उम्रदार है, फिर भी इतना स्वस्थ, इतना हेल्दी, इतना काम, दुनिया का बोझ कंधे पे लिए चल रहा है। हम लोग जो है 30 साल में बूढ़ा हो गए हैं। ऐसा क्यों? देखो, मैं जो चीज़ बताया था ना, ये तीन चीज़ उनके पास बहुत 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 ज़्यादा है। और ये मैं किसी वीडियो में भी सुना था, सिर्फ मेरे अपने अकेले का जो है दिमाग के निकला हुआ बात नहीं है, मैं किसी वीडियो पॉडकास्ट में भी सुना था ऐसा। आपके पास तीन चीज़ होने चाहिए, और ये तीन चीज़ भर भर के पॉलिटिशियंस के पास होते हैं। एक तो है ड्राइव एंड पर्पस। उनके पास हमेशा क्या, क्षमता में आने के लिए पर्पस, शायद अच्छा हो, ईवल हो, ख़राब हो, गलत हो, सही हो, जो भी हो, पर उनके पास एक ड्राइव एंड पर्पस है। वो लोग हमेशा, दे आर एक्सट्रीमली ड्रिवन। क्षमता में आने के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं, हमेशा वो लोग ये चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं। तो उनके पास हमेशा जीने का एक रीज़न है, एक चीज़ की तरफ वो लोग स्ट्राइव कर रहा है, हमेशा किसी चीज़ की तरफ भाग रहा है, किसी चीज़ को चेज़ कर रहा है, और वो चीज़ उनको हमेशा मेंटली स्टिमुलेटेड रखते हैं। ये जो मैं जिस शुआंग डो टैन जिनका नाम बताया, वो सिंगापुर, 60 साल के हैं, देख के 25 से ज़्यादा नहीं लगता।
वो अभी एक फ़ोटोग्राफ़र है, पहले कोई फ़ैशन आई मीन वो मॉडल थे, मॉडल के बाद अभी जो है फ़ोटोग्राफ़र है। तो उनका जो पैशन है, तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ होना चाहिए, एक चीज़ होना चाहिए जिसके अंदर आपका बहुत 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 ज़्यादा पैशन हो। जो मैं बताया पॉलिटिशियन के पास भर भर के हैं। देन कम सोशल कनेक्शन। पॉलिटिशियंस तो हमेशा इंसानों से घिरे रहते हैं, हमेशा उनके पास 10 15 20 हज़ार, जितना भी मान लो 10 15 20 या फिर इनफैक्ट मोर देन 1000 लोग उनके पास आते जाते रहते हैं हफ्ते में, राइट। हमेशा इंसानों से वो घिरे रहते हैं, तो सोशल कनेक्शन जो भी कारण हो, उनका फैमिली रिलेशन हो ना हो अलग बात है, पर उनके साथ इंसान तो हमेशा रहते हैं, राइट। फिर फिजिकल मूवमेंट। पॉलिटिशियन सोचो, जितना भी जैसा भी पॉलिटिशियन हो, मैं उनको ख़राब बुरा उसमें जज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ बताऊंगा उनका फिजिकल एक्टिविटी। आप देखो एक जगह से दूसरी जगह, कोई अगर अच्छा लेवल का पॉलिटिशियन है, हमेशा इधर से उधर भाग रहा है, उधर से इधर, हमेशा वो लोग एक्टिव है, दौड़ भाग हमेशा उनका चलता रहता है। तो ये तीन चीज़ उनके अंदर भर भर के है। एक तो है ड्राइव एंड पर्पस, सुबह उठ रहा है किसी पर्पस के कारण से, किसी चीज़ को उनको हासिल करने जीतने हैं। हुक एंड क्रुक, कुछ भी करके, लोगों का हानि करके या फिर देश को बर्बाद करके, कुछ भी करके, पर उनको जो है क्षमता में आने हैं, तो उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइव है। देन सोशल कनेक्शन है उनके पास, उनका कम्युनिटी है, राइट। पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी मेंबर्स, द सपोर्टर्स, द कम्युनिटी इज ऑलवेज देयर विद देम। फिजिकल मूवमेंट है बहुत ज़्यादा। ये तीन चीज़, प्राइमरी ड्राइव, ये तीन चीज़ उनके पास है, इसके लिए वो लोग जो इतना लंबा जीते हैं। और हमारा सोसाइटी को, हमको जो है, जो एवरेज इंसान होते हैं, उनको उम्र से ज़्यादा बूढ़ा बना देते हैं। हमको ऐसा सिखाया जाता है एक तरीके से कि पैशन नहीं होना चाहिए। यू आर पास्ट 25, राइट, 25 क्या उम्र को पार कर गए हो, राइट। बस अभी शांति से जो है मरने का इंतज़ार करो, ज़्यादा उछल कूद नहीं करने हैं, नया कुछ सीखना, कुछ नया बच्चों जैसा फ़न मस्ती मजाक, नहीं नहीं नहीं, ऐसा एकदम बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं करना है, उसके साथ बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ये करके जो है बेसिकली हमको एकदम एक तरीके से क्रिपल्ड, एकदम हाथ पैर काट के एकदम पड़ काट दिया जाता है। और आप जो है ठीक है चलो, वो रोज़मर्रा का वही स्टूपिड बोरिंग सा काम करते करते जो है रिटायर होते हो, फिर अपना जो है दिन गिनते रहते हो, टीवी में बैठ के खबर देखते रहते हो, और कोई खास पर्पस नहीं है। बोर हो जाते हो एक चीज़ से दूसरा चीज़, दूसरे से तीसरा, बट कोई पर्पस नहीं, कोई ड्राइव नहीं। कैसे हम लोग लंबा जी पाएंगे या फिर कैसे बीमारी से मुक्त रह पाएंगे। मैं पढ़ रहा था, इट्स वेल साइंटिफिकली रिसर्च फैक्ट, कि आप जब नया कुछ चीज़ सीखते हो या फिर कोई चीज़ को लेकर एंथुजियास्टिक रहते हो, कोई चीज़ को हमेशा लर्न करते हो, कोई चीज़ को लेकर बहुत पागलपन आपके दिमाग में रहता है ना, तो आपका ब्रेन न्यूरल नेटवर्क अच्छा एक नेटवर्क पाथवे बनाता रहता है, आपका ब्रेन यंग रहता है, ब्रेन यूथफुल रहता है, क्योंकि ब्रेन हमेशा काम कर रहा है, हमेशा स्टिमुलेटेड, हमेशा एक्टिवेटेड है, और वो नया कनेक्शंस जोड़ रहा है, नया न्यूरल पाथवे, न्यूरल लिंक्स वो बना रहा है ब्रेन में। वो आपको जो है यूथ यंग रखने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ब्रेन यंग है तो आप यूथफुल रहोगे हमेशा। तो ये चीज़ अगर आपके पास नहीं है, तो जो 90% लोगों के पास नहीं है, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा, इसके लिए वो लोग जो है अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र उनका हो जाता है, और जिनके पास ये ड्राइव पर्पस है। आप देखो ना सनी गवास्कर, उनके पास पर्पस है, ड्राइव है, काम है कोई जिस पे वो उनका इन बहुत ज़्यादा उनका जो इन्वॉल्वमेंट है। सुनील गवास्कर शायद 80 हो चुका है, पर अभी भी देखो कमेंट्री दिन भर कितना, पर बिना उसके वो भी जिएंगे नहीं। उनको अभी अब उम्र हो गया, उनको रेस्ट करवा दो ना, उनका ये देखना अचानक से उनका जो उम्र बढ़ जाएगा। और अभी जो इतना उम्र होने के बाद भी वो इधर से उधर भाग रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्री इस देश उस देश करते रहते हैं। पर्पस, ड्राइव, आप सुबह क्यों उठ रहे हो, कोई वैसा स्ट्रॉन्ग ड्राइव, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आपके पास चाहिए, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसको जो है, जिसको आप लुक फॉरवर्ड करो, जिसको सोच के जो है आप ज़िंदगी जी रहे हो, जिसको तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एक ड्राइव एंड पर्पस। और उसके बाद ऑफकोर्स सोशल कनेक्शन एंड फिजिकल मूवमेंट, ये तीन अगर है ना, तो बाकी बात न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, खाना पीना क्या कर रहे हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। या ऑफकोर्स जहर मत खा पी लेना या फिर कुछ, उससे तो आप मर जाओगे। बट मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल हम लोग जो करते हैं, हमारा बॉडी मोटा मोटी मैनेज कर लेता है। एक पंजाबी का खाना कैसा होता है, एक बंगाली का खाना कैसा होता है, एक साउथ इंडियन का खाना कैसा होता है, सबका अलग अलग है। और आपको लगता है कि ये बेटर है तो वो बेटर है, बट सब कोई इनमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। खाने का चीज़ आप खाओ, सो खाना मेरे हिसाब से या फिर फूड, ये आपको एकदम प्रॉपर ज़िंदगी देता रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको जो ड्राइव पर्पस, क्या खा रहे हो नहीं खा रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता है। यू कैन ईट एनीथिंग एंड स्टिल बी दैट फिजिकली हेल्थी एंड मेंटली स्टिमुलेटेड, अगर आपके पास ड्राइव एंड पर्पस है। अभी देखो हमको ये सोसाइटी ऐसा सिचुएशन बना दिया कि हम लोग जो है एक दूसरे से बात करने में भी डरते हैं। रेप कल्चर, फेमिनिज्म के कारण से रेप कल्चर एंड ऑल दिस, एक सेक्स मतलब मेल फीमेल के साथ बात करने में डरते हैं। थोड़ा और ज़्यादा आइसोलेटेड हम लोग हो जा रहे हैं। ये इंसान को पसंद नहीं है, उसका आइडियोलॉजी मुझे पसंद नहीं है, ये कर करके इतना छोटा एक
एक कंपार्टमेंट पे खुद को डाल के रखे हैं ना कि हम लोग एकदम 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 आइसोलेटेड हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारा जो है सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा है, हमारा एक्सपेक्टेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर हमारा जो ड्राइव एंड पर्पस वो भी ख़त्म हो रहा है। तो वापस इस चीज़ को वापस से हमारे ज़िंदगी में लाने हैं, ये चीज़ हम अगर फिर से वापस से खुद के अंदर कायम कर पाते तो मुझे लगता है कि हम भी काफ़ी लंबा जी पाएंगे और ज़िंदगी का मकसद रहेगा, या फिर यू विल हैव अ रीज़न टू लिव। नाउ इफ़ यू हैव अ रीज़न टू लिव, आपके पास अगर जीने का कोई ठोस मकसद है ना, हर चुनौती के आप पार करके आप बहुत यूथफुली, बहुत अच्छे से जो है ज़िंदगी को जी लोगे, क्योंकि आपके पास यू हैव वन मोर, यू वांट नेक्स्ट डे, आपको नेक्स्ट दिन जीने हैं या फिर नेक्स्ट सुबह का आप इंतज़ार कर रहे हो। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द फाइनल थिंग। सो यू नीड 3 थिंग्स, और पॉलिटिशियंस आर प्राइम एग्जाम्पल्स। एक क्या क्या चीज़ है, पर्पस एंड ड्राइव आपके पास होने चाहिए, सोशल कनेक्शन आपके पास होने चाहिए, फिजिकल मूवमेंट होने चाहिए, प्लस 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ये सब आपके पास अगर है तो आप बहुत लंबा जियोगे, बहुत फुलफिलिंग लाइफ आपका होगा, और आप जो है यूथफुल भी रहोगे। मतलब आपके फिजिकल बायोलॉजिकल एज से काफ़ी कम आप ऐसे रहने वाले हो। सो दैट्स ट्रू। एंड बस आज का यही मुद्दा तो बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।